हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम बैक टू अनदर रिक्रिएशन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग से ये बहुत ही खूबसूरत दुरफिशा के ड्रेस की रिक्रिएशन शेयर करूंगी। आप लोगों ने भी इस ड्रेस को सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। तो मैंने इस ड्रेस को पिंटरेस्ट पे देखा, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। मैंने क्यों ना इसको रिक्रिएट किया जाए और आप लोग से शेयर किया जाए। चलिए इस ड्रेस का फैब्रिक लेने के लिए मार्केट चलते हैं और देखते हैं कि ये ड्रेस कितने में हम लोग रिक्रिएट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मेरे चैनल पे आप लोग को जितनी भी रिक्रिएशन की वीडियोस मिलेंगी बहुत ही कम प्राइस में मिलेंगी। तो यहाँ पे इस ड्रेस का हमने जो फैब्रिक बाय करना है वो हमने ऑरेंज कलर में करना है। दुरफिशा ने ऑरेंज कलर का ड्रेस पहना हुआ है, हम बनाएंगे सेम वैसा ही, लेकिन कलर उसका हम लोग फ्रेश ऑरेंज में लेंगे। पता नहीं क्यों, लेकिन जो दुरफिशा ने ऑरेंज कलर का ड्रेस पहना है उसका कलर मुझे बहुत ही ना जला जला लग रहा था, मतलब जला हुआ ऑरेंज लग रहा था। तो मैंने कहा हम इसमें फ्रेश ऑरेंज लेंगे। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ शॉप पे। तो यहाँ से मैंने इनसे ये वाला ऑरेंज कलर निकलवाया। इसके अलावा भी इनके पास शिफॉन में काफी कलर्स पड़े हुए थे, ये आप लोग देख सकते हैं। जो कलर दुरफिशा ने पहना हुआ है वो भी सेम इनके पास ये पड़ा हुआ था, लेकिन मुझे ये इतना पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने इसका फ्रेश ऑरेंज जो है वही चूज किया। तो ये शिफॉन का फैब्रिक है जो कि मैंने पूरे सूट का लिया था। इसी में से हम इसकी शर्ट बनाएंगे और इसका दुपट्टा जो है वो भी निकालेंगे। 2.5 गज की इसकी शर्ट होगी और 2.5 गज का इसका दुपट्टा होगा। अगर आप लोग को दुपट्टा लेंथी चाहिए तो आप लोग यहाँ पे दुपट्टे के लिए 3 गज का फैब्रिक ले सकते हैं। वैसे 2.5 गज के दुपट्टे की नॉर्मल लेंथ होती है, ना इतना बड़ा होता है और ना ही इतना छोटा होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने 5 गज का ये ऑरेंज शिफॉन का फैब्रिक लिया था। इसी में से हमारा दुपट्टा बनेगा और इसी में से हमारी शर्ट जो है वो बनेगी। तो यहाँ पे मैंने शिफॉन का फैब्रिक इसलिए लिया है क्योंकि दुरफिशा ने जो ड्रेस पहना है उसका फैब्रिक भी शिफॉन का ही था, इसलिए मैंने भी यही डिसाइड किया कि मैं भी इस ड्रेस को शिफॉन पे ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे ये वाला फैब्रिक लेने के बाद मैंने इन्हीं से रोज सिल्क का फैब्रिक ऑरेंज कलर में निकलवाया। तो ये सेम हमारे शिफॉन वाले फैब्रिक के साथ मैच हो गया, लेकिन जब इन्होंने इस फैब्रिक को खोला तो ये बीच में से खराब था। ये शुक्र है कि मैंने इसको यहाँ पर ही देख लिया, ऐसा नहीं हुआ कि मैंने घर जाके इसको देखा कि ये बीच में से खराब है। तो इन्होंने फिर इसको साइड पे कर दिया और दूसरी शॉप से मुझे सेम ऐसा ही फैब्रिक मंगवा दिया, जो कि मैंने 5 गज लिया था रोज सिल्क का फैब्रिक ऑरेंज कलर में। तो इस फैब्रिक को मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसका हमने ट्राउजर बनाना है और उसके अलावा इसकी हमने अपनी शर्ट के नीचे लाइनिंग जो है वो भी लगानी है। तो यहाँ पे हमने अपने ड्रेस का फैब्रिक जो है वो ले लिया। अब हम लेंगे इसके लिए मटेरियल जो कि हमने इसके ऊपर यूज करना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं आ गई हूँ दूसरी शॉप से। यहाँ पे हम लोग सीक्वेंस लेंगे। तो यहाँ पर इनके पास 2 कलर्स में गोल्डन कलर था, लेकिन हमने इसमें डार्क गोल्डन नहीं, हमने इसमें लाइट गोल्डन कलर लेना था। तो यहाँ पर मैंने इनसे नॉर्मल साइज में सीक्वेंस लिए ये वाले, और सेम इसी कलर में मैंने इनसे फ्लावर सीक्वेंस जो है वो भी लिए थे। तो यहाँ पे मैंने इसके दोनों के पैकेट्स लिए थे क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हमारे ड्रेस के ऊपर कितने यूज होंगे। तो अब हमने ये वाला मटेरियल ले लिया। इसके अलावा मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर में नक्शी ली। इसके अलावा मैंने और भी मटेरियल यहाँ से बाय किया था, लेकिन उसकी वीडियो जो है वो नहीं बनी। तो यहाँ पे मैं फैब्रिक लेके और इसका मटेरियल लेके घर आ गई हूँ। तो यहाँ पर ये आप लोग नजदीक से इसकी शिफॉन का फैब्रिक देख लें, बहुत ही अच्छा फैब्रिक था ये। एक इसमें ना बहुत ही लो क्वालिटी में होता है, देखने में पता चल रहा है कि ये बहुत ही अच्छा फैब्रिक था। तो इसके अलावा यहाँ पे जो मैंने मटेरियल बाय किया है वो भी आप लोग को मैं दिखा देती हूँ। ये हमारे पास है फ्लावर सीक्वेंस, इसका भी मैंने पूरा पैकेट जो है वो बाय किया था। इसके अलावा यहाँ पर मैंने यहाँ पे ये पर्ल्स लिए थे, इसका भी मैंने पूरा पैकेट जो है वो ले लिया था। और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये वाले सीक्वेंस है जो कि हमने मार्केट से बाय किए थे, मैंने आप लोग को दिखाए भी थे। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये स्मॉल साइज में पर्ल्स है और यहाँ पर मेरे पास है E8000 ट्यूब, जिसके साथ हमने इसकी नक्शी जो है वो अटैच करेंगे। बाकी सारा काम जो इस पे हमने करना है वो हम लोग सुई के साथ करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग को एक स्केल चाहिए और पेंसिल चाहिए, और ये वाले जो स्टोन्स मैंने रखे थे ये ऑप्शनल थे कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम लोग ये यूज कर लेंगे। उसके अलावा ये बिल्कुल स्मॉल साइज में मैंने ये वाले सीक्वेंस लिए थे। तो यहाँ पे आप लोग ने एक चीज नोट की हो कि जितना भी ये मैंने मटेरियल जो है ये मैंने बाय किया है, इन सब का कलर जो है वो सेम है। गोल्डन कलर में 2-3 कलर्स आते, तो मैंने यहाँ पे ये लाइट गोल्डन कलर में इसका सारा मटेरियल जो है वो मैंने बाय किया था। अब हम शर्ट की कटिंग जो है वो कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं इसकी जो दामन की चौड़ाई है वो मैं ले रही हूँ। 23 इंचेस मैंने इसकी चौड़ाई पे निशान लगाया था। उसके बाद हम इसकी लेंथ जो है वो भी हम देख लेते हैं कि हमें अपनी शर्ट की लेंथ जो है वो कितनी चाहिए। तो वो मैंने 40 इंचेस पे निशान लगाया था। 40 इंचेस मैंने अपनी शर्ट की लेंथ रखी थी। तो यहाँ पे फैब्रिक को मैं सेपरेट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसके फ्रंट पीस पे हमने काम करना है। तो इसलिए मैंने शर्ट की लेंथ और इसकी जितनी हमें चौड़ाई जो है वो चाहिए वो मैंने कटिंग करके सेपरेट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर इसका फ्रंट पीस और जिसका बैक पीस है उन दोनों को भी मैंने सेपरेट कर लिया। तो
इसके ऊपर वाला जो फैब्रिक है ये इसका फ्रंट पीस है। इसको मैंने इस तरह से डबल किया और इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद अब हम यहाँ पे इसके ऊपर निशान लगाएंगे अपने नेक का। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अपने नेक की जितनी चौड़ाई जो है वो चाहिए, हम उस पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हमने जो इसके ऊपर काम करना है उसके निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने नेक की चौड़ाई जो थी 3.5 इंचेस रखी थी और इसकी लंबाई मैंने रखी थी 15 इंचेस। आप लोग अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी रख सकते हैं। उसके अलावा जो हमने इसके ऊपर काम करना है उसकी मैंने चौड़ाई ऊपर से 4.5 इंचेस रखी थी। मतलब ये कि जितनी आप लोग के अंदर वाले नेक की चौड़ाई होगी उसका आप लोगों ने 1 इंच जो है ज्यादा रखना है ताकि हम वहाँ पर काम कर सके और बीच वाला नेक जो है काम जो है उसके ऊपर ना आए। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने लाइन्स लगा के तो इसका एक बॉक्स बना लिया था और ये लाइन्स के ऊपर हमने अपना काम जो है वो करना है। बॉक्स बनाने का मकसद ये है कि हम इसके ऊपर जो काम करेंगे उसकी लाइन्स बिल्कुल सीधी आए, टेढ़ा काम जो है वो ना हो। तो यहाँ पर मैंने ये लाइट गोल्डन कलर में नक्शी ली है जो कि हम इसके साइड्स पे लगाएंगे। देन उसके बाद इसकी दूसरी साइड्स पे काम करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग इसके कलर का डिफरेंस देख लें। जो लाइट कलर में नक्शी है ना वो मैंने अपनी शर्ट के ऊपर यूज की है। तो मैंने जो लाइन्स लगाई है बिल्कुल उसके ऊपर ग्लू लगाती गई हूँ और उसके ऊपर नक्शी को जोड़ती गई हूँ। पहले मैंने इसके ग्लू के साथ अटैच कर लिया, उसके बाद मैंने सुई के साथ इसको पक्का जो है वो बाद में मैंने कर लिया था ताकि ये अच्छी तरह शर्ट के साथ अटैच हो जाए और उतर ना सके। साइड्स पे मैंने नक्शी लगाने के बाद अब नीचे वाली साइड पे भी लगा रही हूँ। अगर वहां से ज्यादा हो तो आप लोगों ने नक्शी लगाने के बाद जितनी एक्स्ट्रा होगी वो आप लोगों ने बाद में कट करनी है, पहले आप लोगों ने इसको कट बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ पे ये मैंने आउटलाइन जो एक बना ली है। अब हम इसकी बाई वाली साइड पे काम करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मीडियम साइज के सीक्वेंस लिए हैं और नीडल में मैंने डबल धागा डाल लिए है। अब हम यहाँ पे एक सीक्वेंस डालेंगे, उसके बाद एक स्मॉल साइज का पर्ल डालेंगे। अब आपने यहाँ पे इसका पर्ल जो है उसको छोड़ते हुए इसके सीक्वेंस में से सुई को आप लोगों ने नीचे की तरफ लेके जाना है और इस तरह से हमारा एक सीक्वेंस जो है ये लग गया है। तो यहाँ पे आपने धागा जो है इसको ढीला बिल्कुल नहीं छोड़ना, थोड़ा टाइट करके ही आपने नीचे की तरफ धागे को लेके जाना है ताकि बाद में हमारे सीक्वेंस जो है ये ढीले ना हो जाए। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसके पूरे के ऊपर नक्शी की साइड्स पे आप लोगों ने सीक्वेंस जो है ये लगा लेने हैं। मैंने अभी थोड़े से लगाए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। इसके बाद आप लोगों ने आगे एक सीक्वेंस लगाना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग फ्लावर सीक्वेंस जो है वो यूज करेंगे और इसके सेंटर पे भी हमने एक पर्ल जो है वो लगाना है। सेम जैसे हमने सीक्वेंस लगाए हैं इनको भी हमने ऐसे ही लगाना है। 2 इसके मैंने नीचे वाली साइड पे ये फ्लावर्स लगाए थे और एक इसके ऊपर सेंटर में लगाया है। पर्ल को छोड़ते हुए नीडल को नीचे की तरफ निकाल लेना है और इसके बाद हमने एक सीक्वेंस लगाना है। सीक्वेंस लगाने के बाद अब हम इसके आगे लगाएंगे पाइप पर्ल जो कि हमने लंबे वाले लिए थे और उसके साथ हम लोग लगाएंगे एक स्मॉल साइज का सीक्वेंस। पहले आपने नीडल में पाइप को डालना है, उसके बाद आप लोगों ने स्मॉल सीक्वेंस को डालना है और ये भी हम लोग 3 लगाएंगे। एक बिल्कुल सीधा लगाएंगे सेंटर वाला और इसके साइड्स वाले थोड़े हम लोग टेढ़े रखेंगे। आई होप आप लोग को समझ आ रही होगी। अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो ये आप लोग दोबारा से देख लें। पहले आप लोगों ने पाइप शेप का आप लोगों ने पर्ल डालना है, उसके बाद आप लोगों ने स्मॉल साइज का सीक्वेंस डालना है इसमें और सीक्वेंस डालने के बाद आप लोगों ने नीडल को नीचे की तरफ निकाल लेना है। ये आप लोग देख लें कि ये बिल्कुल स्मॉल साइज का सीक्वेंस है, ये मैंने यहाँ पे लगाया है। तो आप लोगों ने इस तरह को इसको नीचे ले जाना है और बिल्कुल सीधा करके ना आप लोगों ने नीडल को जो सीक्वेंस है उसके आगे से निकालना है। सीक्वेंस के बीच में से नहीं, उसके आगे से निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको डालने के बाद आप लोगों ने आगे भी सेम ऐसे ही एक पाइप पर्ल डालना है, उसके साथ आप लोगों ने एक स्मॉल सीक्वेंस डालना है और फिर आप लोगों ने नीडल को नीचे की तरफ ले जाना है और इस तरह से ना ये हमारा एक बंच टाइप का बन जाएगा। उसके अलावा इसके बाद आप लोगों ने एक सीक्वेंस लगाएंगे जो कि हमने इसमें मीडियम साइज के सीक्वेंस यूज किए हैं। उसके आगे आप लोगों ने फिर ये फ्लावर सीक्वेंस यूज करने हैं 3 और सेम ऐसे ही आप लोगों ने पैटर्न को रिपीट करते जाना है। तो इस तरह से ना बहुत ही अच्छा हमारा नेक जो है ये रेडी हो जाएगा। अभी आप लोग को आगे मैं दोबारा से दिखा दूंगी कि किस तरह से ये मैंने पैटर्न बनाया था ताकि आप लोग को अच्छी समझ आ जाए और कुछ भी आप लोग के माइंड में कंफ्यूजन जो है वो ना रहे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ तक हमने इसको बना लिया है। उसके आगे मैंने यहाँ पे फ्लावर सीक्वेंस लगाए हैं, उसके बाद एक मीडियम साइज का सीक्वेंस लगाया है उसमें पर्ल डाल के। उसके बाद आपने यहाँ पे पाइप पर्ल जो है वो एक डालना है नीडल में और उसके साथ आप लोगों ने एक स्मॉल साइज का सीक्वेंस डालना है और इस तरह से इसको लगा के देन इसके सेंटर में एक और लगाएंगे सेम ऐसे ही, देन एक और लगाएंगे, मतलब 3 ही हम लगाएंगे ना। और एक चीज का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है कि जब आपका धागा खत्म हो जाएगा तो आपने उसको नीचे वाली साइड पे ले जाके पक्का लाजमी करना है ताकि आप लोगों का आगे से ये पक्का हो जाए और हमारा ये काम मजबूती से हो जाए। तो यहाँ पे नीडल के साथ लगाने का मकसद ही यही है कि हमारा काम जो है ये मजबूती से हो जाए और ये उतरे ना, और पक्का हमने इसलिए करना है कि ये निकल भी ना सके। तो यहाँ पर तकरीबन हमारा ये पैटर्न जो है ये कम्प्लीट होने वाला है, बस थोड़ा सा रह गया है। तो इसके लास्ट पे यहाँ पे मैं पाइप वाले पर्ल्स जो है वो लगा रही हूँ
और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज का सीक्वेंस लगाया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 फ्लावर सीक्वेंस लगाए हैं। ये आप लोग देख ले, हमारा नेक जो है ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर इसके नीचे में लाइनिंग रखी हुई है जिससे ये प्रोमिनेंट हो रहा है कि इसके ऊपर हमने क्या काम किया। तो यहाँ पे मैंने इसका फ्रंट वाला नेक जो है इसको कट कर लिया है। इसकी लेंथ मैंने 4 इंचेस रखी है और इसकी विड्थ जो है वो मैंने 7 इंचेस रखी है। अगर हम हाफ की बात करें तो हाफ इसकी 3.5 थी, जो कि हमने पहले इसके ऊपर निशान भी लगाया था। तो जो इसके सेंटर में से बुकरम निकला था, इसको मैंने इस तरह से अपने नेक के ऊपर रखा है। अभी हमने ना इसके सेंटर में ये फ्लावर सीक्वेंस का पूरा छट्टा जो है वो हमने देना है। उसके लिए यहाँ पे मैंने निशान लगा लिए थे जहाँ जहाँ हमने अपने फ्लावर सीक्वेंस लगाने हैं। पहले मैंने 3 लगाए, उसके बाद 4 लगाए, फिर 3, फिर 4। इस तरह से मैंने ना इसके पूरे के ऊपर ये एक पैटर्न बना लिए थे ताकि हमारा ये बिल्कुल अरेंज होके इसके ऊपर फ्लावर जो है ये लग जाए। तो यहाँ पे नेक का निशान लगाने का मकसद ये था कि हमारे जो सीक्वेंस है ये नेक से बाहर ही हम लगाए, उसके अंदर वाली साइड पे ना आए। तो यहाँ पे इसके पूरे के ऊपर निशान मैंने लगा लिए हैं। अब हम अपने फ्लावर सीक्वेंस जो है उनको लगाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक फ्लावर सीक्वेंस जो है उसको नीडल में डाला है और उसके ऊपर मैंने एक स्मॉल साइज का पर्ल डाला है। और इस तरह से आपने सीक्वेंस के अंदर से आप लोगों ने नीडल को नीचे की तरफ ले जाना है और इस तरह से इसको आप लोगों ने दोबारा से पक्का करना है। इसके बाद आप लोगों ने नीचे वाली साइड से भी इसको पक्का कर लेना है और फिर उसके आगे से आप लोगों ने सेकंड इसका फ्लावर सीक्वेंस लगाना है। सेम ऐसे ही इसके पूरे के ऊपर मैंने ये सारे फ्लावर सीक्वेंस लगा लिए थे, लेकिन आप लोगों ने नीचे वाली साइड से पक्का करके फिर आप लोगों ने धागे को काट के और देन आप लोगों ने आगे इसका जो फ्लावर सीक्वेंस है वो लगाना है। तो ये आप लोग देख लें, इसके पूरे के ऊपर हमारे फ्लावर सीक्वेंस लग गए हैं। अब हम करेंगे इसकी लाइनिंग की कटिंग, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेन काम इसका नेक का ही था, वो हो गया है। अब हम इसकी लाइनिंग की कटिंग जो है वो कर लेते हैं पहले। उसके बाद हम लोग इसकी जो ऊपर वाली जो हमारे शिफॉन की शर्ट है ना, उसकी कटिंग हम लोग बाद में करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड में फैब्रिक को रख लिया है। ऊपर वाला जो है वो सेपरेट है डबल फोल्ड में और नीचे वाला जो है डबल फोल्ड में वो सेपरेट है। तो हम इसकी सारी मेजरमेंट जो है इसके ऊपर लगा लेते हैं। सबसे पहले इसकी लेंथ जो है वो मैंने 39 इंचेस रखी है। उसके लिए यहाँ पे मैंने दोनों साइड 39 इंच पे निशान लगा लिया। यहाँ से हम लोग इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम इसकी बाकी मेजरमेंट जो है वो लगा लेते हैं। तो ऊपर से जो इसकी शोल्डर का निशान है वो मैंने 7 इंचेस लगाया था। यहाँ पे मैंने 7.5 पहले लगा के बाद में मैंने इसको कम कर लिया था। नीचे वाली साइड से भी हमने 7 इंच पे निशान लगाया और उसके बाद यहाँ पे हमने इसका एक बॉक्स बना लिया। बॉक्स बनाने के बाद इसमें हमने इस तरह से एक गुलाई जो है वो दे लेनी है आर्म होल की। अब हम लगाएंगे यहाँ पे इसके चेस्ट का निशान, जो कि मैंने 9.5 पे लगाया था। और उसके अलावा यहाँ पे मैंने इसकी साइड की जो लेंथ है वो मैंने 13 इंचेस रखी थी। वैसे यहाँ से इसकी नॉर्मल लेंथ जो है वो 12 इंचेस होती है। आप लोग 13 भी रख सकते हैं या 14 भी रख सकते हैं, वो आप लोग की मर्जी है। इसके बाद यहाँ पे मैं इसकी फिटिंग का निशान लगा रही हूँ, जो कि मैंने 8.5 इंच पे लगाया था। और उसके बाद हिप का निशान मैंने 9.5 पे लगाया था और इसका दामन जो है वो भी मैंने 9.5 ही रखा था। तो यहाँ पे हमने इसके सारे मेजरमेंट्स के निशान जो है हमने लगा लिए हैं। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। सबसे पहले हम इसके ऊपर से आर्म होल की कटिंग करेंगे। फ्रंट वाले की अलग करेंगे और बैक वाले की हम अलग करेंगे। इसकी कटिंग करने के बाद हम लोग इसकी साइड से कटिंग करेंगे। जो हमने निशान लगाए हैं ना, उनके ऊपर हमारी सिलाई आनी है। यहाँ से आप लोगों ने तकरीबन 1 इंच का आप लोगों ने मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारी कटिंग जो है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब हमने इस शर्ट की कटिंग करनी है, क्योंकि ये हमने इसकी लाइनिंग की कटिंग की है। वो आप लोग की मर्जी है कि आप लोग पहले लाइनिंग की कटिंग करते हैं या फिर आप लोग इसकी शर्ट की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे इसका मैंने बैक पीस जो है लाइनिंग का और इसकी शर्ट का इस तरह से बिछा के रख लिया है। और ऊपर से हम लोग जितना इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हम लोग इस तरह से बहुत ही इजीली कट कर लेंगे। तो इसके नीचे वाली साइड पे मैंने लाइनिंग रखी है और ऊपर वाली साइड पे मैंने इसका शर्ट का पीस रखा है। तो ये हमने इसका कटिंग कर लिया। तो ये हमारी शर्ट की बैक साइड की कटिंग जो है वो हो चुकी है। अब आप लोगों ने इसको साइड से सिक्योर कर लेना है पिंस के साथ, ताकि ये इजीली हम लोग इसको साइड से सिलाई जो है वो लगा सके। क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि शिफॉन का फैब्रिक जो है इसको स्टिच करना और इसको कटिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है दूसरे फैब्रिक से। तो इसलिए आप लोग भी ऐसे कीजिएगा कि आप लोग इसको साइड से पिंस के साथ सिक्योर कर लीजिएगा और फिर हम लोगों ने इसकी बिल्कुल साइड्स पे सिलाई जो है वो बाद में लगाएंगे। उससे पहले हम लोग इस शर्ट के फ्रंट पीस की कटिंग जो है वो भी कर लेते हैं। उसके लिए सेम ऐसे ही मैंने इसकी नीचे वाली साइड पे लाइनिंग रखी है और ऊपर वाली साइड पे इसका शर्ट का पीस रखा है और इसको मैंने इस तरह से कटिंग जो है वो कर लिया है। अब हम लोग करेंगे इसकी साइड से सिलाई, ताकि हमारी शर्ट और हमारी लाइनिंग का फैब्रिक जो है आपस में हम लोग उसको ज्वाइन कर लें और उसके बाद इजीली हम इसका नेक बनाएं और इजीली इसको स्टिच करें। तो यहाँ पर आप लोगों ने सेम ऐसे ही इसका फ्रंट और बैक जो है इसको साइड से सिलाई जो है वो लगा लेनी है। पिंस आप लोगों ने साथ साथ निकालते जाना है और इसकी सिलाई जो है लगाते जाना है।
अब मैंने यहाँ पे इसके फ्रंट और बैक नेक को एक फैब्रिक के ऊपर लगा के तो इसको मैंने साइड से फोल्ड कर लिया है। बैक नेक की हमारी लेंथ जो है वो 3 इंचेस है और फ्रंट वाले की जो लेंथ है वो हमारे पास है 4 इंचेस और इनकी जो विड्थ है वो हमारे पास है 7 इंचेस। हाफ जो है वो 3.5 और फुल जो है वो 7 इंचेस। अब हम इस तरह से इसको अपनी शर्ट के फ्रंट पीस पे अटैच करेंगे। सबसे पहले हमने इसकी सेंटर वाली सिलाई जो है वो लगानी है, उसके बाद हम लोग इसकी साइड्स वाली सिलाई जो है उसको लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसकी सेंटर वाली सिलाई जो है उसको लगा लिया था। अब मैं यहाँ पर इसकी साइड्स वाली सिलाई जो है वो लगा रही हूँ। तो उसके लिए आप लोग ने एक चीज का ध्यान रखना है कि आप लोग की सिलाई जो है बिल्कुल बुकरम के साथ साथ आनी चाहिए, ना बुकरम से ऊपर आए ना ही बुकरम से थोड़ी दूर जाए। तो इस तरह से हमने इजीली अपना नेक जो है इसको बना लिया था और उसके बाद हमने इसका बैक नेक जो है उसको भी ऐसे ही अपनी शर्ट के बैक साइड पे अटैच कर लिया था। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और प्यार से कमेंट कर दें कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है। यहाँ पे मैंने इसका फ्रंट नेक जो है उसको बना लिया। अब हम करेंगे इसका बैक नेक जो है उसको अटैच करेंगे। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोग को और बता दूं कि इसके नेक जो मैंने अटैच किया है वो मैंने इसकी लाइनिंग वाले फैब्रिक पे अटैच किया है, रो सिल्क के फैब्रिक पे, ताकि इजीली हम अपना नेक जो है इसको बना सके। तो यहाँ पे इसकी सेंटर वाली सिलाई जो है वो मैंने पहले लगा ली, उसके बाद अब मैं इसकी साइड्स वाली सिलाई जो है वो लगा रही हूँ। यहाँ पर आप लोग ने दोनों ऊपर वाली साइड से अपनी बुकरम को और अपने नीचे वाली शर्ट के पीस को आप लोगों ने बिल्कुल इक्वल रखना है। आप लोग चाहे तो आप लोग इसको पिन के साथ सिक्योर भी कर सकते हैं, उसके बाद भी ये सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने बैक नेक की सिलाई जो है उसको भी लगा लिया और इसके सेंटर से हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैंने यहाँ पे कट कर लिया था, फ्रंट का भी और बैक का भी। यहाँ पर आप लोगों ने बिल्कुल बुकरम के साथ इसकी कटिंग जो है वो नहीं करनी, आपने थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए कटिंग करनी है। और जो फैब्रिक हमने छोड़ा है उसके ऊपर मैंने छोटे छोटे से कट लगा लिए थे ताकि हम इसको इजीली बैक साइड पे फोल्ड करके तो इसको बाद में तुरपाई कर ले। तो यहाँ पर आप लोग देख लें, फ्रंट नेक को भी मैंने सेम ऐसे ही कट्स लगा के तो नीचे वाली साइड पे बाद में फोल्ड करके तुरपाई जो है वो मैंने कर लिया था। उससे पहले हम यहाँ पे इसके शोल्डर जो है उनको ज्वाइन करेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने शर्ट का फ्रंट पीस जो है उसको सीधा रखा है और जो बैक पीस है उसको उल्टा रखा है, मतलब दोनों की राइट साइड जो है वो अंदर की तरफ है और रॉन्ग साइड दोनों की बाहर की तरफ है। अब यहाँ पे हम इसके ऊपर शोल्डर जो है उसको ज्वाइन कर लेंगे। तकरीबन ½ इंच का यहाँ से मैंने मार्जिन छोड़ते हुए इसकी सिलाई जो है वो मैंने लगा ली थी। तो यहाँ पे जिसके ऊपर मैंने काम किया है उसके ऊपर बहुत ही इजीली सिलाई जो है वो लग गई थी। मुझे लग रहा था कि नहीं लगेगी और समटाइम्स ऐसा होता है कि आप लोग जो काम वाले सूट पे सिलाई लगाते हैं आप लोग की नीडल जो है वो टूट जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। थैंक गॉड कि बहुत ही आराम से और स्मूथली इसके ऊपर सिलाई लग गई थी। और यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज का और ध्यान रखना है कि आप लोगों ने अपना जो नेक हमने इसके ऊपर लगाया है उसको आप लोगों ने इसके अंदर की तरफ फोल्ड नहीं करके रखना, आप लोगों ने ना इसको इस तरह से बाहरी वाली साइड पे खोल के रखना है और फिर आप लोगों ने इसके ऊपर सिलाई जो है वो लगा लेनी है। सेम ऐसे ही आप लोगों ने दूसरा शोल्डर जो है उसको आप लोगों ने ऐसे ही सिलाई कर लेना है, लेकिन दोनों का आप लोगों ने जो ऊपर से मार्जिन छोड़ा है दोनों का वो आप लोगों ने सेम ही छोड़ना है, मतलब जितना इसका छोड़ा है दूसरे वाले का भी सेम इतना ही छोड़ेंगे और उसके ऊपर हम लोग सिलाई जो है वो लगा लेंगे। इसलिए यहाँ पे मैंने इसके ऊपर पहले निशान लगा लिया था और उसके बाद मैंने इसके ऊपर से सिलाई जो है वो भी कर लिया था। तो इस तरह से हमने इसके दोनों शोल्डर जो है इनको ऊपर से ज्वाइन कर लिए है। अब हमने इसके जो एक्स्ट्रा धागे हैं उनको कट करके तो हमने इसका जो बुकरम वाला हमारा नेक है ना उसको आप लोगों ने इसके बैक साइड पे फोल्ड कर देना है और इस तरह से इसके सेंटर में जो आप लोगों को लगे कि एक्स्ट्रा ये बुकरम ऊपर से आ रही है तो उसको आप लोग कट कर लें और उसके बाद आप लोग इसको बैक साइड पे फोल्ड करके इसको बहुत ही इजीली तुरपाई जो है वो कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसके स्लीव जो है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड में इसके स्लीव जो है इनको बिछा के रखा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से हम अपनी स्लीव्स का जो फ्रंट साइड है वो रखेंगे और दूसरी साइड पे इसकी बैक साइड की कटिंग करेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम अपने स्लीव्स की लेंथ देख लेते हैं, हमने अपने स्लीव की लेंथ जो है वो कितनी रखनी है। तो यहाँ पे इसका फ्रंट पे जो रफ सा इसका फैब्रिक है उसको मैंने छोड़ते हुए तो इसकी मैंने मेजरमेंट जो है 24 इंचेस रख के तो इस पर मैंने निशान जो है वो मैंने लगा लिया। दुरफिशा ने जो ड्रेस पहना है उसके स्लीव जो है बहुत ही खुले हैं आगे से और वो काफ़ी मतलब के लेंथ में भी लंबे थे, लेकिन मैं लंबे उतने ही रखूँगी, लेकिन उनकी चौड़ाई जो है वो आगे से मैं थोड़ी कम रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने आगे से अपने स्लीव्स की कटिंग जो है वो 5 इंच पे की है और लेंथ मैंने इसकी 24 इंचेस रखी है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने इसकी थोड़ा सा लाइनिंग का कपड़ा जो है इसकी स्लीव्स के नीचे वाली साइड पे भी लगाऊंगी। तो उसको मैंने फ्रंट साइड से फोल्ड करते हुए बैक साइड से मैंने इसकी स्लीव्स का और इसकी लाइनिंग का फैब्रिक जो है दोनों को मैंने ऊपर से ज्वाइन कर लिया था, एक रफ सी सिलाई लगा ली थी और मैंने यहाँ पे इसकी लाइनिंग के फैब्रिक की जो लेंथ है वो मैंने 4 इंचेस रखी थी और इस तरह से मैंने इसके ऊपर वाली साइड पे एक सिलाई लगा के और बाद में मैंने इसको अपनी शर्ट के साथ अटैच कर लिया था। सेम ऐसे ही मैंने इसका दूसरा स्लीव जो है उसको भी रेडी कर लिया था। तो ये आप लोग देख लें कि इसको मैंने फ्रंट से फोल्ड करके
लिया। उसके बाद मैंने इसको अपनी शर्ट के स्लीव के साथ अटैच किया था। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि इसके ऊपर वाली साइड पे रफ सिलाई लगाने का फायदा ये होता है कि हम इसको बहुत ही इजीली अपनी शर्ट के साथ स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी ये वाली सिलाई लगा ली। अब हम करेंगे इसको अपनी शर्ट के साथ अटैच। तो हाफ साइड हम पहले अटैच करेंगे और दूसरा हाफ साइड जो है इसको हम बाद में अटैच करेंगे। तो मैं ऐसे ही स्लीव्स लगाती हूँ। आप लोग चाहें तो आप लोग इसकी फिटिंग की सिलाई लगा के उसके बाद भी स्लीव्स अटैच कर सकते हैं। जैसे आप लोग को इजी लगे आप लोग उस तरह से ही लगा लें। तो यहाँ पे आप लोग इसका काम देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सफाई के साथ इसका काम जो है वो हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे इसके स्लीव्स अटैच करके उसके बाद हम इसकी फिटिंग की सिलाई जो है वो लगाएंगे। और उसके बाद इसके आगे वाली साइड पे स्लीव्स के हम लोग एक पल्टा लगाएंगे, जो कि मैंने 2 इंचेस का पल्टा लिया था। यहाँ पे स्लीव्स की फ्रंट साइड पे जो फैब्रिक आप लोग को नजर आ रहा है, तो इसको मैंने बाद में कट कर लिया था। और कट करने के बाद ही मैंने इसके ऊपर ये पल्टा यूज किया था। और इसको मैंने इस तरह से साइड से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रख के तो एक सिलाई लगा ली थी। और उसके बाद नीचे वाली साइड पे मैंने इसको फोल्ड करके तो तुरपाई जो है वो मैंने बाद में कर लिया था। आप लोग चाहें तो पहले आप लोग तुरपाई कर ले, उसके बाद इसकी फिटिंग की सिलाई लगा ले, लेकिन मैंने पहले इसकी फिटिंग की सिलाई लगा ली थी, उसके बाद ही मैंने इसकी तुरपाई जो है वो मैंने की थी। उसके अलावा इसके फ्रंट साइड पे मैंने फ्लावर सीक्वेंस की एक लाइन जो है वो भी बनाई थी बाद में। तो यहाँ पे मैंने एक स्लीव जो है इसको मैंने रेडी कर ली है। इसके आगे से जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंचेस रखी थी। आप लोग चाहें तो आप लोग इसकी साइड पे बटन लगा के तो भी आप लोग फिटिंग में स्लीव जो है उनको बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी शर्ट को रेडी कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं ये है जी इसकी फाइनल लुक। इसके स्लीव्स को, इसके नेक को और इसके दामन को, इसकी साइड्स पे मैंने सारी तुरपाइयाँ की थी, कोई मैंने सिलाई नहीं लगाई थी, क्योंकि तुरपाई करने से आप लोग के काम में बहुत ही सफाई आती है और बहुत ही आप लोग का काम नीटली होता है। बाकी आप लोग की मर्जी है, आप लोग सिलाई लगाना चाहें तो आप लोग सिलाई भी लगा सकते हैं। तो आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आप लोगों को ये ड्रेस जो है ये कैसा लगा है। अभी आप लोगों को मैं इसका दुपट्टा भी दिखाती हूँ और इसका ट्राउजर जो है वो भी अभी आप लोग को दिखाऊंगी। और एक चीज़ मैं आप लोग को और बता दूं कि इसके जो लाइनिंग का फैब्रिक है और इसकी जो शर्ट का फैब्रिक है, दोनों को मैंने एक साथ ही स्टिच किया था और एक साथ ही मैंने इनको तुरपाई किया था। क्योंकि अगर हम इसको अलग अलग तुरपाई करते हैं तो इसका साइड से जो इसकी लाइनिंग का फैब्रिक है वो निकलता है और वो बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए मैंने इन दोनों को साथ ही तुरपाई कर लिया था। और आप लोग इसके स्लीव्स देख लें, इसके स्लीव्स के फ्रंट साइड पे मैंने फ्लावर सीक्वेंस जो है वो लगाए थे। और इसका नेक देख लें आप, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग था और बहुत ही खूबसूरत स्टिच भी हुआ था, जो कि आप लोग देख सकते हैं। अब मैं आप लोग को इसका ट्राउजर जो है वो भी दिखा देती हूँ। इसका दुपट्टा जो है मैंने वो सिंपल ही बनाया था, उसको मैंने साइड पे सिंपल पिको करवा ली थी। और इसके ट्राउजर पे मैंने कोई काम नहीं किया था, बिल्कुल सिंपल इसको मैंने स्टिच किया था, पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसके ट्राउजर की वीडियो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद मैं अपने चैनल पे डाल दूंगी, ताकि आप लोग वो भी देख लें और आप लोग इजीली अपने इस ड्रेस को बना सके। अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन है या आप लोग कुछ समझ नहीं आई तो आप उसके लिए कॉमेंट कर सकते हैं या आप लोग इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोग को जरूर रिप्लाई करूंगी। और आप लोग ने लाजमी बताना है कि आप लोग को इस ड्रेस की रिक्रिएशन जो है वो कैसी लगी है। मुझे तो ये ड्रेस बहुत ही पसंद आया था, इसका कलर भी बहुत अच्छा है, इसके ऊपर काम जो है वो भी बहुत ही अच्छा हुआ था और बहुत ही सिंपल और डिसेंट लग रहा था पहना हुआ, बिल्कुल भी ओवर नहीं लग रहा था। अब मैं आप लोग को इसको पहन के दिखाती हूँ और आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आप लोग को ये ड्रेस पहना हुआ कैसा लग रहा है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ड्रेस को मैंने पहन लिया है, मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, लेकिन आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आप लोग को ये ड्रेस कैसा लगा है, इस ड्रेस की रिक्रिएशन आप लोग को कैसी लगी। इंशाल्लाह मेरे चैनल पे आप लोगों को आगे भी ऐसी ही रिक्रिएशन की बहुत ही अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। आप लोग किस तरह से बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस को रिक्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। आप लोग इस ड्रेस को मेहंदी पे पहन सकते हैं, ढोलकी पे पहन सकते हैं या किसी भी फंक्शन पे पहन सकते हैं। बहुत ही डिसेंट और बहुत ही सिंपल सा ड्रेस है। मैंने आप लोग को इसकी मुकम्मल डिटेल जो है आप लोग से शेयर कर दी है। अगर फिर भी आप लोग कुछ समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोग को बता देती हूँ कि इसकी टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी आई है। इस ड्रेस को जस्ट मैंने 3000 में रिक्रिएट किया है। आप लोग भी 3000 में सेम ऐसा ही ड्रेस जो है इसको बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग कोई भी ड्रेस कस्टमाइज करवाना चाहें तो वो आप लोग करवा सकते हैं, उसके लिए आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कर रही हूँ वीडियो का एंड, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर रिक्रिएशन के साथ, तब तक के लिए रब रखा।